हेलो एवरीवन, मैं हूं पुलक पांडे और ये मेरा नया चैनल है। ठीक है, यूट्यूब का फर्स्ट चैनल। तो इसमें आपको एजुकेशनल सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में बताएंगे आप लोग। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहेंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो चलिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। ठीक है, दुनिया का कोई भी पदार्थ एक दूसरे को, कोई भी पदार्थ या कण एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई बड़ा है और छोटा, वो बड़ा बड़ा भी छोटा वस्तु को आकर्षित करेगा, छोटा भी बड़ा वस्तु को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले आपको बताते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसकी खोज जो किया था ना, वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, तो कैसे किया था आपको बताते हैं। वो एक पेड़ था, ठीक है, और पेड़ के नीचे पे बैठा हुआ था। तो मान के चलिए पेड़ सेब गिरा, वो नीचे गिरा। तो वो क्या किया, वो ध्यान दिया कि अरे वो वाह, सेब तो ऊपर से गिरा। ठीक है, सेब ऊपर से गिरा तो वो नीचे ही क्यों गिरा, उसको तो ऊपर भी जाना चाहिए था, इस तरफ जाना चाहिए था, उस तरफ जाना चाहिए था, वो नीचे ही क्यों गिरा। अभी सामान्य में क्या होता है, कोई भी फल गिरेगा तो हम लोग जो बच्चे हैं खा जाएंगे उसको, कोई ध्यान देगा कि क्या है ये। तो उसने ध्यान दिया, अरे यार नीचे क्यों आया, ऊपर जाना चाहिए था तो नीचे क्यों आया। तो इसी को उसने बहुत मैथमेटिकल से वही यूज किया कि इसको है क्या, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इसने बाद में इसको अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता चला है मैथमेटिकल कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल असल में होता है क्या, सबसे मान के चलिए ये अर्थ है। ठीक, अर्थ ही है। अब इसमें मान के चलिए कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स अचानक से गायब हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, तब बात ये है ना कि इसमें कोई भी इंसान, मान के चलिए आप दौड़ रहे हैं, ठीक, ग्रेविटेशन फोर्स लगने के पहले मान लीजिए आप चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे, ठीक है, चल रहे, अचानक से आपका ग्रेविटेशन फोर्स सबका खत्म हो गया, तो आप चलते रह जाएंगे। मतलब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, जहां ग्रेविटेशन एकदम जीरो होता है। ठीक, अब हो गया यहाँ पे, ऐसा होगा, सभी क्या करेंगे, सभी जैसे ही यहाँ से मान के चलिए कोई कूद दिया, ऐसे ही ऊपर छलांग लगा दिया, तो ये ऊपर जाते रहेंगे, बस ग्रेविटेशन फोर्स खत्म। मतलब ग्रेविटेशन और है ही नहीं यहाँ पे, सब इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ आपको बताते हैं है क्या। तो चलिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल की फॉर्मूलाज को बताते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ बताते हैं हम कैसे ये काम करेगा। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉडीज है, कोई कण है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई कण है, मान लीजिए 80 केजी का कण है। ठीक है, 80 केजी का कोई वस्तु है, अब इसका सेंटर यहीं पे है। अब मान लीजिए कोई 120 का है। ठीक है, 120 केजी का कोई कण है। ठीक, अब इसका जो सेंटर यहीं पे है ना, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना, यही वाला आर है। ठीक है, आर निकल गया, ये m1, मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, m1 m2 और r भी हो गया, और g का मान एक ही होता है। g का मान थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है, जी का मान क्या होता है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको दूसरा बताते हैं। अब इस फॉर्मूला को कैसे ये करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कैसे काम करता है ये। अब मान लीजिए कई बार बोला जाता है ना कि कोई बड़ी बड़ी वस्तु कोई छोटी वस्तु को ही आकर्षित करते हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है।
आप बड़ी वस्तु भी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और छोटी वस्तु भी बड़े वस्तु को आकर्षित करते हैं। पर आपका नियम क्या कहता है, देखिए नियम न्यूटन की तीसरा नियम के अनुसार यही बोलते हैं, जो मान लीजिए कोई बड़ा वस्तु है, ठीक है, बड़ा वस्तु है या छोटा वस्तु है, बड़ा वस्तु भी छोटा वस्तु को अपने ओर आकर्षित करेंगे और छोटा वस्तु भी बड़ी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या कि मान लीजिए सेब गिरा ऊपर से, ठीक है, न्यूटन जब अपना आविष्कार के मतलब ये किए थे, फोर्स को निकाले थे, तो बोले जा रहे कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। अब बोलेंगे कि नीचे ही एप्पल क्यों गिरा, उसका अर्थ को भी तो एप्पल के बीच मतलब पेड़ में जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए था, ये नहीं है। असल में चीज पता है क्या है कि न्यूटन का जो दूसरा नियम बोलते हैं ना, जिसका मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पे भी डिपेंड करता है। मास पे मतलब मान लीजिए जिसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा, हेवनली बॉडी ज्यादा रहेंगे, उससे छोटा वस्तु को और अपना उसमें मास नहीं होगा तो छोटा वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। बड़ा वस्तु तो छोटा वस्तु के ओर जा नहीं पाएंगे ना। तो बस मुद्दा यही आपको बताते हैं, आप रेडियस के बारे में बताते हैं, ठीक, डिस्टेंस के हिसाब से ही बताते हैं। अब चलिए आपको फोर्स के बारे में कुछ बताते हैं। ये जो फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास में होता है, मतलब ये मास जितना भी बढ़ेगा ये फोर्स उतना ही बढ़ते रहेगा। मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, ये जितना गुना बढ़ेगा ये जितना गुना बढ़ेगा ये जितना गुना बढ़ते रहेगा अपने आप, ठीक है। अब मान लीजिए ये आर पे क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस में होता है, रेडियस, ठीक है। अब मान के चलिए ये जितना बढ़ेगा ये उतना ही घटते रहेगा, ठीक है। बस यही वाला इसमें ये है। मान लीजिए ये 1 ये 2, अब इसी में फॉर्मूला निकला था, ठीक है, F इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक। अब हो गया यहाँ तक, फिर देखते हैं अब कहाँ तक जाना है। चलिए आपको और एक फैक्ट बताना हम भूल गए थे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, मान के चलिए ये अर्थ है, हाँ ये अर्थ है, ठीक है, इसके सेंटर है अर्थ वाला। अब देखिए मून इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मून, ठीक है, इसके चारों ओर मून क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। अब मान के चलिए इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, इसी कारण ये ऐसे घूम रहे हैं, मतलब अभिकेंद्र बल लग रहे हैं, अभिकेंद्र बल लग रहा है इसके बीच। अब मान के चलिए ना कोई ग्रेविटेशन फोर्स इसके बीच कट गया, ग्रेविटेशन फोर्स खत्म, तब क्या होगा, पता है, ये सीधी रेखा में चल जाएंगे, मतलब इसमें ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं रहेंगे ना, ये डायरेक्ट ऐसे चल जाएंगे, क्योंकि फोर्स ही इसको बांध के रखे हैं, चंद्रमा को बांध के कौन अर्थ रखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे चल जाएंगे। अब मान के चलिए यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे मून होगा, तो मून क्या करेंगे, इस रेखा में चल जाएंगे, यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये मून इस रेखा में चल जाएंगे, बस ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। जहां पे रहेंगे ये सीधी सरल रेखा में चल जाएंगे अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। आप एक कलम से या किसी भी हाथ से ऐसे रस्सी पकड़िएगा, रस्सी में एक पत्थर बांधिएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे पूरा ऐसे करके पूरा घुमाइएगा, ऐसे खड़ा रखिएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे पूरा घूमते रहेगा। और जैसे ही आप मान लीजिए घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा ना, तो बांध के रखिए, मैं ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, मतलब ऐसे आप सीधा कर दिएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे घूमते रहेगा वो। अब जैसे ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है, घूमते रहेगा, तो घूमते रहने के कारण क्या होगा, आप रस्सी को काट दिए बीच में, फट से वो सीधी रेखा में ऐसे घूमते रहेगा, मतलब इधर जाएगा तो इधर चल जाएगा, इधर जाएगा तो इधर चल जाएगा, मतलब ऐसे टाइप का होगा, ठीक है। तो मतलब उसके बीच क्या लग रहा है, अभिकेंद्र बल लग रहा है, और अभिकेंद्र बल खत्म, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स खत्म, तो ये सीधी रेखा में चल जाएंगे, बस ये वाला। फिर चलिए इसको मिटाते हैं, अब दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम बताए थे ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है, मास होता है। अब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर वाला होता है, ये जितना बढ़ेगा ये उतना घटना चाहिए, ये बढ़ेगा ये घटना चाहिए, ठीक है, जैसे होगा आप जैसे लिख सकते हैं, ये बढ़ेगा
तो ये क्या होगा, ये घटते रहेगा, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब इसी के आधार पर आपको बताते हैं हम, ठीक। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु इसके मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसका कोई भी द्रव्यमान, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई भी द्रव्यमान, ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई भी मास को हम, ठीक है, कोई भी मास को हम 4 गुना बढ़ा देते हैं ना, तो उसका जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स भी 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब 4 गुना यहाँ बढ़ा तो 4 गुना यहाँ भी बढ़ेगा, मतलब मास भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। किसी वस्तु पे 4 गुना हम मास बढ़ा देते हैं तो उसका फोर्स भी कितना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अब डिस्टेंस का बारे बताते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस किसी का अगर 2 गुना बढ़ गया ना, मान लीजिए 2 ही गुना बढ़ गया, तो इसमें क्या होगा 2, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है, ठीक है, तो 2 होगा तो यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर था, ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये वाला इसमें आप मान लीजिए ये वाला जितना बढ़ेगा, ठीक है, ये उतना घटते रहेगा। और मान लीजिए 2 हुआ तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, लगभग 4 डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, फोर्स में 1/4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फोर्स में क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस ये मेन था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें कि मास को हम 6 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स कितना गुना बढ़ेगा। डिस्टेंस को हम 7 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स कितना गुना बढ़ेगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट सा था, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रुकिए। तो चलिए आपको इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक बताते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे होता है, मतलब फोर्स जितना ही बढ़ेगा मास भी उतना ही गुना बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब यहाँ पे r जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटते रहेगा, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन कुछ आता है, देखिए यहाँ पे आता है कि अगर आप मास को 4 गुना बढ़ा देंगे, ठीक है, मास को अगर 4 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स का क्या होगा, इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। फोर्स होगा 4 गुना, मतलब ये जैसे आप मास को बढ़ाएंगे 4 गुना, ये फोर्स उतना ही बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको नया वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान के चलिए अगर 2 गुना बढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटते रहेगा। तो 2, यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, यहाँ 2 हुआ तो 2, तो ऑटोमेटिकली 4, मतलब क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये जितना, आपको तो पता है ये जितना बढ़ेगा ये उतना घटते रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो 2 है, मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ये रेलवे वाला क्वेश्चन है, रेलवे में क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन लेवल में ऐसा आता ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको अच्छे से देखना चाहिए। इसमें से आपको पूछ दिया जाएगा कि मास को 8 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स कितना गुना बढ़ेगा, डिस्टेंस को 7 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा, बस इसी टाइप का। तो जैसे ये बढ़ते रहेगा तो ये घटते रहेगा, बस ऐसा टाइप का है। 2 2 तो 4 हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। चलिए तब इसको मिटा देते हैं। चलिए आज के लिए यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में भेज दिया, ताकि आप आने वाला वीडियो में हम ऐसा ही वीडियो बनाए जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए
और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो, जितना भी आने वाला वीडियो होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाय, थैंक यू।